बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार अकेडमी। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में बात करेंगे पोइट्री की टीचिंग के हवाले से कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे पोइट्री की टीचिंग कैसे की जाए, और इवन कि आप इस इन्हीं पॉइंट्स को जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिटरेचर की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास, जैसे ड्रामा है, नावल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इसी तरह पोइट्री भी लिटरेचर की एक फॉर्म है। और पोइट्री लिटरेचर की सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उठाने वाली या इंजॉय करने वाली फॉर्म है कि पोइट्री के ज़रिए हम लिटरेचर को अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो जो ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने का सबसे बेहतरीन सोर्स या चैनल जो है वो पोइट्री है। टीचर को चाहिए कि वो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं पोइट्री के, जो डिफरेंट मौज़ूआत हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पे के पोइट्री की जाती है, उनके बारे में स्टूडेंट्स को बताए, और इमोशंस या फीलिंग्स के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताए, जैसे यहाँ कुछ मेंशन की हुई हैं। इसके साथ साथ एक टीचर स्टूडेंट से ये भी कह सकता है कि वो भी कुछ फीलिंग्स का जिक्र करें, कुछ फीलिंग्स जो हैं वो ऐड करें, उनको मेंशन करें। आगे देखते हैं। इसके बाद पोएम्स के अंदर जो वोकैबुलरी यूज़ हुई है उसका सीखना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे वर्ड्स मीनिंग हैं और जो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो किस तरह यूज़ हुए हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं, ये बच्चों को सिखाया जाए। फिर किसी भी पोइट को जब आप पढ़ाएं तो उस पोइट का उस लिटरेचर के अंदर दूसरे पोइट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, और उस पोइट की जो डिफरेंट पोइम्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाए, या उसकी पोइम्स का किसी दूसरी पोइट की पोइम्स के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो ये एक अच्छी टेक्निक है। जब पोइट को आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ या उनकी पोइट्री कंपेयर करते हैं तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। पोइम को एनालाइज किया जाए, पोइम्स का एनालिसिस किया जाए। एक और अहम चीज़ जो कि हमारे कोर्सेज में भी शामिल होती है कि जब कोई पोइम्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर उनको उस पोइम की समरी लिखवाई जाती है। तो ये टीचर भी उनको लिखवा सकता है, या टीचर उनको पॉइंट्स समझा के स्टूडेंट से भी कह सकता है कि वो भी इस पोइट की जो पोइम्स हैं उनकी समरी को लिखें। पोएम्स की एक्सप्लेनेशन, ये भी एक अहम टास्क होता है कि इसमें जैसे आप लिखते हैं जी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट या पैराफ्रेज द गिवन स्टेंजा। तो ये चीज़ भी स्टूडेंट्स और टीचर्स मिल के कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, जो पोएम्स स्टूडेंट पढ़ते हैं कि उस पोएम को वो कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी वो कितना उसको अपने वर्ड्स में उसकी जो समरी है या उसकी जो पैराफ्रेज है वो अपने वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं। और लास्ट में जो डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इनके बारे में स्टूडेंट्स को बताना भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को भी सीखें। फिर जिस तरह वो पोइट्री को पढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट पोइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक और पोइम पढ़ेंगे, उन पोइम्स में जब ये डिवाइसेस यूज़ हों तो स्टूडेंट्स इनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये कुछ ऐसी अहम पॉइंट्स थे कि पोइट्री की टीचिंग के लिए टीचर का इनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होंगे।